हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके में स्वागत है। तो आप सभी लोग को जो है हम लोग बता देते हैं आप लोग के बीच में कि हम लोग क्या देख रहे थे। तो रेशियो देख रहे थे, ठीक है। रेशियो का ही टॉपिक था, तो जिसमें से 1 से लेके 79 तक हुआ था। शायद इसमें से 1-2 क्वेश्चन का जो लास्ट वीडियो है शायद उसमें कट गया है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 80 से बढ़ेंगे, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है? तो बोलेगा कि 80 नंबर प्रश्न से बढ़ने वाले हैं। तो देखिए 80 नंबर प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से सीखेगा तो अगला जो क्वेश्चन है वो सभी बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 80 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया। आप अगर 1 से लेकर 79 तक नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर जो आपको 80 नंबर में क्या कह रहा है। 80 नंबर में कह रहा है कि 1250 को ABCD को में विभाजित किया जाता है, ठीक है। B तथा D का कुल हिस्सा A तथा C के कुल हिस्से का 14/11 है। मतलब यहाँ पर जो बोला है, क्या प्रश्न कहा है सुनिएगा। यहाँ पर कहा है कि B और D, B तथा D, ठीक है। B तथा D का कुल हिस्सा A तथा C के A तथा C के कुल हिस्से का मतलब गुना होता, ठीक है। का मतलब गुना होता। गुना कितना है? 14/11 है। 14/11 है। यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ से रेशियो अगर ले लेंगे BD प्लस में AC, ठीक है। BD प्लस में क्या होगा? तो बोलेगा BD प्लस में होगा AC बराबर होगा 14/11, ठीक है। 14/11। तो यहाँ से देखिए ए हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो अगर A प्लस B प्लस D जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस B प्लस D। तो यहाँ पर जो बोला है ABCD कितना रुपये दिया, तो बोलेगा 1250। ABCD को अगर हम चारों को जोड़ते हैं तो 11 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? बोलेगा 25 यूनिट होगा, ठीक है। और ई जो दिया है आपको कितना दिया है? तो बोलिएगा ई जो आपको प्रश्न में दिया है 1250 दिया है। मतलब 25 यूनिट का मान कितना दिया है? 1250 दिए, ठीक है। 25×5 125 होता है 5। मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया? तो बोलिएगा 50 हो गया, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 50 हो गया, ओके। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे B प्लस D का मान कितना होगा, तो बोलिएगा ये देखिए 14 का मान है, ठीक है। कितना का मान है? 14 का मान है। अगर 14×50 करिएगा तो 14×5 70 होगा, मतलब 700 मानेगा। यहाँ से अगर A प्लस C की बात करेंगे तो 11 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट, तो 11×5 करेंगे तो 55 होगा, मतलब 550, ठीक है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ से बोले है कि D का हिस्सा A के हिस्से का आधा है, ठीक है। D का जो हिस्सा है A के हिस्से का क्या है? आधा है, ठीक है। D का जो हिस्सा है A के हिस्से का आधा है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न में जो बोला है ना, अगले बोला है कि C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 गुना है। मतलब C का जो हिस्सा है A के हिस्से का कितना गुना है? तो बोलेगा 1.2 गुना है, ठीक है। 1.2 गुना है। तो चलिए इसको आगे पीछे लिख देते हैं। मतलब 1.2 गुना है A का, ओके। तो यहाँ से आप ABCD का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बोलिएगा कैसे निकालेंगे ABCD का मान? तो चलिए हम आपको देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिएगा यहाँ से A प्लस C का मान दिया कितना है? बोलेगा 550 है, ठीक है। अगर इसमें आप A का मान रख दीजिएगा, नहीं, चलिए इसमें हम रख देते हैं मान, ठीक है। किसी एक में तो मान रखना ही होगा ना। A प्लस C बराबर कितना दिया है? तो 550, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ले लेते हैं। A प्लस C बराबर में हो गया आपको 550, ओके। A प्लस C बराबर हो गया 550। तो यहाँ से हो जाएगा आपको C का मान कितना है? तो बोलिएगा C का जो मान है 1.2A है, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस होगा और 1.2A होगा, बराबर हो जाएगा 550। ये दोनों को जोड़िएगा तो कुछ नहीं, एक है, एक में 1.2 जोड़ेगा तो 2.2A हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 550, ठीक है। 550 होगा। तो यहाँ से अगर इसको हम पूरी तरीक़ा से काट देंगे और देखिए बारीकी से अगर छोटा छोटा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से होगा 22×2 44 होगा, 44 होगा ना, तो 1 होगा और 1 होगा, 0 होगा, 22×5 2 से 5 होगा। इसमें जो गुना करेंगे तो 250 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कटेगा? 250 बार में पूरी तरीक़ा से कट जाएगा। चलिए आइए,
तो यहाँ से जो ए का मान आ जाएगा कितना आएगा बोलिएगा 250। ए का मान तो हमने निकाल दिए, ठीक है। अब चलिए बी का मान निकालते हैं और सी का मान, ठीक है। ए का मान अगर इसमें रख दीजिएगा तो सी का मान आ जाएगा कि नहीं, तो बोलिएगा जी बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ से आपको दिया ए प्लस सी बराबर 550 दिए, ठीक है। अगर ए का मान रख दीजिएगा 250, ठीक है। 250 प्लस सी बराबर हो जाएगा 550। तो यहाँ से आपको सी का मान आ जाएगा, इधर घट जाएगा तो 300 आ जाएगा ना। सी का मान कितना आएगा, 300 आ जाएगा। तो ए का मान निकल गया, सी का मान निकल गया। अब चाहिए किसका मान, ए का मान, सी का मान निकल गया, तो आपको बी का भी मान चाहिए और डी का भी मान चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर आप हल करिएगा ना, तो डी का जो मान आएगा आपको 125 आ जाएगा, और बी का जो मान आ जाएगा, तो बी का मान में कैसे करिएगा, तो डी का मान में आपको घटा देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि बी प्लस डी बराबर कितना है, बी प्लस डी बराबर दिया है 700। बोलिएगा कहाँ से लिखें, तो यहाँ से लिखे, ठीक है। बी प्लस डी बराबर कितना दिया, 700 दिया है ना। बी प्लस डी बराबर 700 दिया है। अगर यहाँ से डी का मान 125 में घटा दीजिएगा, तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा, ठीक है। बी का मान कितना आएगा, 575 हो जाएगा। यहाँ से चलिए ए बी सी डी का मान हमने सारे को निकाल दिए। तो बोलता है ए बी सी डी के हिस्से का क्रमशः कितने कितने हैं, मतलब सारा के सारा क्या लेना है, तो आपको रेशियो लेना है, ठीक है। मतलब ए का रेशियो लेना है, बी का रेशियो लेना है, सी का और डी का। ए का हो गया आपको 250 हो गया, बी का जो मान आया 575 हो गया, सी का मान हो गया आपको 300, और डी का जो मान हो गया 125 हो गया। तो 250, 2 575, 300, 175, सी नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न को बढ़ा जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 81 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 नंबर पढ़िएगा। यहाँ से अब जो है आपको हल्का हल्का प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 में, क्वेश्चन नंबर 81 है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छा प्रश्न का लेवल भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमको पता नहीं, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। अगर इसे पहली तीसरी संख्या से दूसरी संख्या का 30% अधिक है, तो 100 का 30% कितना होगा, बोलिएगा 30 होगा, तो ये हो जाएगा आपको 130। अगर इस 100 का बात करेंगे 40% अधिक है, ठीक है, 40% अधिक है तो कितना होगा, बोलिएगा 140, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना बात को। देखिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ देखिए 100 का 30% निकालिएगा तो कितना होगा, बोलिएगा 30 होगा, ठीक है। तो 30 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 होगा। 100 का 40% 40 होगा, तो 100 जोड़ेगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न बोला कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है, तो बोलेगा दूसरी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या 130 हो गया, पहली संख्या 140 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 13 अनुपात हो जाएगा आपको 14। 13 और 14 दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न रहे तो आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 82, राजू और रामू के पास सोनू से 15% और 25% अधिक भूमि है। राजू और रामू के स्वामित्व भूमि वाली भूमि का अनुपात। देखिए यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि राजू और रामू के पास सोनू से, तो सोनू के पास कितना है ये जमीन, ये आपको पता है क्या, नहीं नहीं पता है। तो मान लीजिएगा कि सोनू के पास कितना है, यहाँ पहले लिखिएगा सोनू, लास्ट में आपको क्या लिखना है, सोनू, ओके। सोनू यहाँ लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 82 होगा, ठीक है। सोनू लिखिएगा उस एक सेकेंड, राजू और रामू के पास जो है 15% और 25% अधिक है, किससे, तो सोनू से। राजू और रामू के पास सोनू से इतना परसेंट अधिक है ना, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला सोनू से, तो यहाँ पर आप ले लीजिए किसी एक को,
ठीक है। यहाँ पर राजू ले लेते हैं और राजू के बाद क्या ले लेते हैं, रामू ले लेते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए। देखिए अगर सोनू के पास कुछ नहीं तो 100 है, ठीक है। तो बोला है कि राजू और रामू के पास सोनू से, ठीक है, पहले राजू आया तो राजू 15% अधिक हो, ठीक है। राजू अगर इससे 15% अधिक होगा, 15% अधिक का मतलब कितना होता है 115। तो ये जो राजू के पास आ जाएगा 115 आ जाएगा, ठीक है। अगर 100 का अगर आप निकालिएगा 15% तो 15 होगा। अगर 115 निकाल दिएगा जोड़ के तो डायरेक्ट 115 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ से समझ गए। अब यहाँ पर बोला है कि रामू के पास जो है कितना अधिक है, तो रामू के पास 25% अधिक है। और 100 का 25 125 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 125 होगा। कितना परसेंट है, तो 25% है। तो यहाँ बोला है कि राजू और रामू के पास वाली भूमि का अनुपात, यहाँ पर राजू का लेना है, ठीक है। राजू और रामू का अनुपात लेना, राजू और रामू। राजू के पास कितना है, तो बोलिएगा 115 हो गया, ठीक है। और रामू के पास हो गया 125। 5 में काटिएगा 23 पचे 15 से, और 25 पचे 125 हो जाएगा। तो 23 और 25 का रेशियो इसका सही होगा ए नंबर। ए फॉर आप कभी हवेली पर। अगला प्रश्न है, मज़ा आएगा है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में कहिएगा कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, ठीक है, परंतु तीसरी संख्या नहीं दिया ना, तो यही हमेशा तीसरी संख्या को मानना होता है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या किससे अधिक है, तीसरी संख्या से अधिक है। तीसरी संख्या 100 मान ली। दो संख्या जो है एक तीसरी संख्या से अधिक है। देखिए अगर इसका अगर हम 30% लेंगे, ठीक है, इसका अगर हम 30% लेंगे तो 100 का 30% कितना होगा, बोलिएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर 100 का अगर बात करेंगे 30% और 60% अधिक है, इसका अगर हम लोग 60% लेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 160 हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि दो संख्या का अनुपात कितना है। दो संख्या का अनुपात, देखिए संख्या जो था पहली संख्या दूसरी संख्या का ही बात की, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का ही अनुपात के बात किया, दो संख्या का अनुपात। तो यहाँ से हो जाएगा दो संख्या का अनुपात कितना होगा, यहाँ से लिख दीजिएगा, चूँकि दो संख्या का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात। तो बताइए दो संख्या का अनुपात कौन कौन होगा, बोलिएगा 130 हो जाएगा और 160 हो जाएगा। ये 0 0 आपका कैंसिल होगा तो आपका 13:16 हो जाएगा, ठीक है। 13:16 कहीं दिया है क्या, एक ही दिया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर ऐसे नहीं देता, आप लोग सोच रहे होंगे कि 160 लेते हैं और 130 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो दे रहा है 16 और 13 दे रहा है, तो उल्टा नहीं दे सकता, ठीक है, उल्टा नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 की दो संख्या इस प्रकार है, ठीक है। दो संख्या इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग है, ठीक है। यहाँ देखिए दो संख्या इस प्रकार है, ए के 6%, तो 1% तो 6% प्लस में बी के 4%, ठीक है, बी के 4%, तो बी गुने में 4% बराबर है ए के 7% और बी के 11%, ठीक है। ए के 7%, यहाँ से ए गुने में हो जाएगा 7% प्लस में बी गुने में 11% का योग का 2/5 गुना है, 2/5 गुना, ओके। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रतिशत का अगर दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो प्रतिशत यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से होगा 6a और प्लस में मानी 4b, ठीक है, 4b। प्रतिशत यहाँ पर क्या करें, कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी हम प्रतिशत को कॉमन ले लेंगे, 2/5 को पहले कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 7a और प्लस में 11b हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत आपका कैंसिल होगा। इसमें देखिए 5 गुना करिएगा और इसमें आपको 2 गुना करना है, ठीक है, 2 गुना। तो 5 गुना करिएगा 6 5 30 हो जाएगा, 30a हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 5 चौका 20 b हो जाएगा, और 7 दूना 14a होगा, प्लस में 11 दूना 22 b हो जाएगा।
देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो आपको ए और बी का अनुपात पूछा ना, प्लस में इधर माइनस में, तो 30 माइनस हो जाएगा, 30 माइनस हो जाएगा 14a, प्लस में इधर जग माइनस में, तो 22b माइनस में 20b हो जाएगा। ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा, 14 16 20 होगा, और हो जाएगा यहाँ से 2b हो जाएगा, ठीक है 2b। तो देखिए 2b गुना में तो नीचे आके भागम होगा, तो a बटा b हो जाएगा, और 16 देखिए गुना में तो नीचे आके भागम हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1 बटा में 8, ठीक है 1 बटा में 8 होगा। तो रेशियो लिखेंगे a रेशियो b बराबर होगा 1:8 होगा, ठीक है। तो 1 और 8 का अनुपात है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए डी नंबर आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। दिल मांगे मोड़। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 84 हो गया, 85। 85 आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86। ए बी सी डी और ई के वेतन जो दिया है 2 3 5 दिया है, उनके वेतन में 20%, 30%, 40 और 50 की वृद्धि होती है। तो डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया है, तो बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो बी सी डी ई का जो वेतन दिया ना, रेशियो में दिया, कितना दिया, तब बी सी डी के वेतन अगर हम लोग मान लेंगे रेशियो में, अगर दिया है तो इसको 200 मान लेंगे, इसको 300 मान लेंगे, इसको 400, इसको 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 में कि माना कि बी सी डी ई का आय, ठीक है, आय मतलब वेतन, लिखेंगे माना कि बी सी डी तथा, ठीक है, तथा ई का वेतन, ठीक है, वेतन मतलब आय होता है, ठीक है, वेतन कितना रुपये मान लेते हैं, वेतन मान लेते हैं 200, ठीक है 200 300, ज़्यादा जीरो हो गया, सॉरी, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा और 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 ने मान लिए। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी का रेशियो जो है, सी का रेशियो, डी का रेशियो और ई का रेशियो कितना दिया है 200, ठीक है 200 रेशियो में 300, रेशियो में 400, रेशियो में 500। ये जो आप देख रहे हैं पुराना है, ठीक है, ये क्या है, पुराना वेतन, पुराना वेतन। अच्छा पुराना वेतन हो गया। तो देखिए बोल रहा है कि ए के वेतन, सॉरी बी के वेतन में 20% की वृद्धि करेंगे। इसका अगर हम लोग बात करेंगे 20%, तो 20% कितना होगा, तो बोलिएगा कि देखिए 200 का अगर हम 20% निकालेंगे मतलब 120 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो कैंसिल, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 240 कितना होगा, 240 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम बात करेंगे 300 का 30% बढ़ा, ठीक है, 300 का अगर 30% बढ़ा दीजिएगा मतलब 30%, तो कितना होगा, तो बोलिएगा कि 130 का मान 39 390 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है 40% निकालना है, ठीक है। 40 14 छक 96 होगा, ठीक है, सॉरी 14 छक्का 56 होगा, 14 गुनी 4 करिएगा तो 56 होगा, मतलब 560 हो जाएगा। और डी में बोला 50% की वृद्धि करेंगे मतलब 150, 15 5 75 हो जाएगा, मतलब 750। यहाँ पर जो देख रहे हैं नहीं, ये नया वेतन निकल के आ जाएगा, ठीक है, नया वेतन हो जाएगा, नया वेतन, ठीक है। तो जब नया वेतन आ चुका है, पुराना वेतन आ चुका, तो यहाँ पर एक बात बोला है कि यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपया है। देखिए डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये था, अब बोला कि बढ़ा हुआ वेतन भी 560 रुपये, मतलब इसमें कई गुना है, एक गुना, मतलब कोई वृद्धि नहीं किया, ठीक है, वृद्धि नहीं किया तो इसको रहने देंगे। तो कहता है बी सी डी ई के मूल वेतन का योग, मूल वेतन मतलब कौन है, पुराना वेतन, ठीक है, पुराना वेतन का योग बता देना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुल वेतन, कुल पुराना वेतन लिख दे क्या, कुल मूल वेतन, ठीक है, एक सेकंड, कुल मूल वेतन, कुल मूल वेतन कितना होगा, बोलिएगा कि 200 हो जाएगा,
प्लस में 300 हो जाएगा, प्लस में 400 हो जाएगा, प्लस में 500। अगर बोलता कि बढ़ा हुआ वेतन बताइए तो बता देते। 5 और 9, 9 3 12, 12 2 14, ठीक है, 12 2 14 हो जाएगा, 1400। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िएगा। कहते हैं एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित है, भौतिक है और रसायन विज्ञान की पुस्तक की संख्या दी है, ठीक है, 8 है, 5 है, 9 के अनुपात में। इन पुस्तकों में 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात, वृद्धि करने के बाद जो पुस्तक आते हैं वो कितना हुआ अनुपात में, वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पहले नंबर तो गणित दिया, ठीक है, चलिए फेवरेट है गणित हो गया। उसके बाद दिया भौतिक, क्या दिया, भौतिक। उसके बाद आपको दिया है रसायन विज्ञान, रसायन, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका रसायन। तो यहाँ से भौतिक का जो गणित का दिया 8 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। तो इन सब में जो है 2 2 जीरो बैठा लेते हैं ताकि आपको जो है प्रतिशत करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वास्तविक रूप से, ठीक है, वास्तविक है मतलब पहले वाला, ठीक है, वास्तविक होगा, वास्तविक है। ये जो आप देख रहे हैं नया हो जाएगा, ठीक है, नया क्या हो जाएगा, नया। देखिए गणित में जो बोला है आपको कई परसेंट बढ़ाना है, बोला गणित में 10% की वृद्धि करेंगे, ठीक है, गणित में क्या प्रतिशत के 10% की वृद्धि। अच्छा 10% मतलब 11 हो जाएगा। देखिए 800 का अगर 110% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/88, मतलब 880 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आपको कितना बोला भौतिक में, भौतिक और रसायन में 5% की वृद्धि, 5% मतलब 105 हो जाएगा। तो 105 गुने में 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25 और 525 होगा, ठीक है, 525 आ जाएगा बिल्कुल। अब अगला जो है इसमें भी 5% की वृद्धि है, ठीक है, तो भी हो जाएगा आपको 105 गुने में 9 हो जाएगा, तो 9 5 45 और 9 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप जो है रेशियो निकाल ली। रेशियो निकाल लेने के बाद आपको पूछा है कि वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात। वृद्धि करने के बाद देखिए रेशियो यही तीनों आया, ठीक है। तो वृद्धि करने के बाद जो अनुपात बन के आया कौन कौन आया है, तो बोलिएगा अनुपात में कौन कौन हो गया, एक सेकेंड। अनुपात में आपका हो गया 880 अनुपात हो गया, 525 हो गया और 945 हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन तो ज़्यादा है, इसको काट सकते हैं तो काटिए। देखिए कट जाएगा 5 मरते में, ठीक है, 5 मरते कितना बार में कटेगा, 70 5 85 होगा, 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 0 मतलब 1, ए सुनिए 70 5 85, 3 और 0 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ से 5 बार में काटेगा, 5 एकम 5 और 5 5 25, 105 हो जाएगा। 5 मरते काटिएगा तो कितना होगा, 18 5 90 होगा, 90 होगा, 4 45 9 5 45 होगा, 189। तो ये तीनों का जो है रेशियो का अनुपात होगा 76, 105 और 189। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 कि राजा जो है 1200 रुपया अपने 3 मित्र के बीच 2:1 3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और छोटे हिस्से का 2 गुना, सॉरी बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना के योग के बराबर धनराशि ज्ञात करें। सिंपल है, ठीक है, क्या है, सिंपल है। तो बोलिएगा यहाँ पर जो है 3 मित्र है, राजा के कितने मित्र है, 3 मित्र है। तो मान लेते हैं कि राजा के 3 मित्र है, ए है, बी है और सी है। इसको तीनों मित्रों के बीच जो है किस रेशियो में पैसा बांटा है, तो बोलिएगा 2 के रेशियो है, 1 के रेशियो और 3 के रेशियो है। देखिए रेशियो में हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 6 होगा, 6 यूनिट हो रहा है। जबकि रुपया कितना बांटा है, तो रुपया बांटा है 1200 रुपया।
यहाँ से 1 यूनिट का मान 200 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 200 हो गया। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न बोला है यहाँ से पढ़िएगा कि सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना, बड़ा हिस्सा कौन है, 3 है, तो 3 का आपको करना है 2 गुना, ठीक है, माइनस में, और 3 गुना, और छोटे हिस्से के 2 गुना, ठीक है। छोटा हिस्सा कौन है, 1, इसका 2 गुना करना है, योग के बराबर है, ठीक है। योग के क्या है, बराबर, योग के बराबर धनराशि ज्ञात करिए, मतलब दोनों का योग ज्ञात करिए, ठीक है। तो बोलिएगा 3 में 3 दूना 6 होगा, ठीक है। 6 प्लस में 2 एकम 2, तो कितना होगा, 6 2 8, 8 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बोलिएगा 8 का मान निकालना है। ऐसे नहीं, एक सेकंड, हम गलती कर दिए क्या। यहाँ बोला है कि सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, ठीक है। तो बड़ा हिस्सा का 3 गुना करिएगा, छोटा हिस्सा का 2 गुना, छोटा हिस्सा 1 का 2 गुना करें, 3 3 9 होगा, और 3 2 एकम 2, तो 9 2 11, मतलब 11 का मान निकालिएगा। तो 11 गुने में 200 करिएगा, तो कितना होगा, बोलिएगा 2200 आ जाएगा। 2200 है ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में 1 का मार्क है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो आपको सारा टॉपिक आपको एग्जाम प्री जेके जीएस का जो चैनल है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। 4 संख्याएं 1 2 3 5 के अनुपात में है, उनके योग का दुगना 44 है। उनके योग का दुगना क्या है, 44 है। तो पहले नंबर तो 4 जो संख्या है उसको मान लीजिए, ए संख्या है, बी संख्या है, और उसके बाद सी को संख्या है, उसके बाद डी संख्या, 4 संख्या। इसका अनुपात दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात, उसके बाद 5 के अनुपात है। तो उनका योग का दुगना 44 है। योग पहले करेंगे कितना होगा, तो बोलिएगा कि योग करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, तो हो जाएगा 3 और 3 6 5 11 होगा, ठीक है। योग करते हैं तो 11 आता है। योग का दुगना 44 है। योग अगर कर देते इसमें 2 गुना भी करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलिएगा कि 11 दूना 22 से आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 22 यूनिट हो गया, 22 यूनिट। जबकि प्रश्न में बोला कि दुगना कितना है, 44 है, तो 44 यहाँ पर ले लेंगे, यूनिट कितना हो जाएगा, 44। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 22 दूना 44 होगा, मतलब यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 2। कितना निकल के आएगा, बोलिएगा 2 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 2 हो गया। तो बोला है कि प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्या का अनुपात के, मतलब प्रत्येक में आपको क्या करना है, क्यूब करना है, और उसमें से 3 को घटाना है, ठीक है। जैसे 1 है ना, 1 का क्यूब करिएगा तो कितना होगा, सॉरी पहले इसमें नई संख्या निकाल लेते, ठीक है। पहले क्या निकाल लेते हैं, संख्या कि संख्या है कौन कौन, ओके। अगर संख्या को नहीं निकालिएगा तो फिर बनेगा कैसे। यहाँ से अगर ए का मान निकालेंगे तो ए का 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का अगर हम बात करेंगे तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। सी का बात करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और डी का बात करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है बोला कि क्यूब करके आपको मान निकालना है, ठीक है। जैसे इसका क्यूब करिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। 8 में से देखिए 3 घटाइएगा, ठीक है, मतलब 2 का क्यूब में से 3 का घटा देना है। उसके बाद बी का मान निकालना है तो 4 के क्यूब में से 3 को घटा देना है। सी का मान निकालना है तो 6 का क्यूब में से 3 को घटा देना है। उसके बाद अगर डी का मान निकालना है तो 10 के क्यूब में से आपको 3 घटा देना है, ओके। ए का क्यूब करिएगा तो 8 होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ए बी का क्यूब 64 होता है, 64 में से 3 जाएगा, 64 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 61। सी 6 का जो क्यूब होता है, 6 का जो क्यूब कितना होता है, बोलिएगा 216 होता है, 216 में से 3 जाएगा तो 213 होगा। डी का क्यूब कितना होता है, 1000, 1000 में से 3 जाएगा तो 997 होगा, ठीक है। 900 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर बोला है कि अनुपात निकालिए, तो 5 यहाँ से अनुपात क्या हो जाएगा, 5 रेशियो 61 रेशियो 213 के रेशियो 997 का रेशियो, 997 तो एक ही दिए, 5 61 213 97। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए 90। तो एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 89 तक ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 से जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।
90 से प्लस में जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, वीडियो को जो अभी तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम फ्री चैनल को ही आप पर सारा वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।